तुझको नहीं भूलूंगा, आज देता हूँ वचन, और तुझको नहीं भूलूंगा, और इसके बदले नहीं बचाकर मेरे हाथ से उस लड़की को दिया तूने, मुझे दावत है। अरे तुझे बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे सूरज में तुझ पे चुर्म ढाऊंगा बिजली की। कौन है रे मादरजा? बहुत बढ़ गया गाँव में तेरा अत्याचार, हाथ पड़ी हाथ में। इंस्पेक्टर, ये तेरा काली हौज नहीं जिसे तू थाना थाना कहता है, ये हमरे दादा की चौपाल है। दादा ठाकुर की चौपाल में ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए ठाकुर शमशेर सिंह। काश अगर मैं कानून के बंधन में बंधा नहीं होता तो अब तक तेरी हड्डियों का स्वर्ग बना दिया होता। अगर शमशेर सिंह के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट दर्ज करवा दिया है या FIR दर्ज करवा दिया है तो एक काम करो, जाओ हमसे 2 4 10 20 50 हजार रुपए ले लो, चुपचाप ड्यूटी करो जाके। हमारा नाम तुम्हें पता है? इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप ना ही तो किसी से रिश्वत लेता है और ना ही तो किसी को लेने देता है, इसीलिए मुझे इंसाफ का पुजारी और रिश्वत का बागी करना है। अगर देना चाहता है तो दोनों आगे हाथ बढ़ा ताकि कानून के कागज को हम पूर्ण कर सकें। जानता है क्या किया तूने? क्या किया है? अरे बैठो किसान झोपड़पट्टी में रहने वाला, उसकी बेटी मार्केट के लिए जा रही थी अपने पापू की दवाई लेने के लिए, और उसी रास्ते में तू जम करके बैठ करके शराब पी रहा था। जब उसकी बेटी को देखा तो उसकी भेड़ियों के तरीके से झपट पड़ा, चिल्लाई अजनबी एक इंसान आकर के उसकी इज्जत को बचा लिया, वरना बेचारी दुनिया में मुंह दिखाने के लिए। जरा पहले मेरी उम्र देख कर बात कर। मेरी उम्र है काम करने की, मैंने छेड़छाड़ उससे की, लेकिन तू क्या कर सकता है? मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तेरे चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे ये कंधे पे लगे हुए सितारे इनको नोचवा के गटर में फेंकवा देंगे और तेरी वर्दी को कफन में। नहीं क्या किया है मेरे दोस्त, और शमशेर जो कि पहले तरीके से कानून से बचकर कोई टेढ़ा नहीं रहा और बच गया तो जीने का पखेड़ा नहीं। क्या किया है? क्या किया है जानना चाहता? क्या किया है? झोपड़पट्टी में रहने वाली रूपा बैठो किसान की बेटी जिसकी इज्जत लूटने की कोशिश किया, चीखे चिल्लाई जल्दी इंसान एक आ गया, वरना वो बेचारी इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। पराई बहन बेटियों की इज्जत को ये बर्बाद करेगा। इंस्पेक्टर
लगता है इंस्पेक्टर साहब नए नए आए हो। मैं नया हूँ लेकिन कानून पुराना है ठाकुर। मानता हूँ कि कानून की मैं तावीली नहीं करता हूँ। कानून तुम्हारी अच्छी बात है, कानून अच्छी बात दिखा रहे हैं। ये शमशेर सिंह ने गलत किया। जो भी गलत किया इसकी इसे सजा दूंगा। सजा दोगे? देखो इंस्पेक्टर साहब, ये जो भी क्या है कि सजा इसकी आज इतनी काफी मिल चुकी है, इसलिए 2-4 हजार रुपए हमसे ले लो और इसे तत्काल छोड़ दो। जान से प्यारी, अरे जान से प्यारी अपनी ये भारत माँ की शान है और सच्चे पुलिस अफसर की वर्दी ही। अगर इसे छुड़ाना चाहता है तो अदालत का इंतजार कर। किसी के माई के लाल में औकात नहीं है। सूर्य प्रताप को से हाथ। इंस्पेक्टर साहब, तुम हमको जानते नहीं हो। हमें लोग दादा ठाकुर कहते हैं और हमें इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप कहते हैं। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप, साथ में मालूम नहीं है तुम नए नए हो और नई सोच नई बूट को ज्यादा पालिश मारती है, इसलिए ये कहा मारो, ये डामर डालने वाली जो वर्दी पहन रखे हो, अरे उल्लू के पट्टे, तेरी औकात कैसे हो गई जो कि हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल दिया। इसकी औकात की बात करता है तू? औकात की बात करता है? बात अगर औकात की निकल गई तो बची हुई जब तेरी इसी जगह अपने जूतों के तले से रौंद दूंगा। समझ गए? थाने से ले चलो, ले चलो। तुम्हारी दोस्ती के खातिर मैंने क्या नहीं किया। बहुत साला सूद दरोगा है ये। नहीं इंस्पेक्टर सूद नहीं है। बहुत मारा है इसने। मारा है? आ जाना, घबराओ नहीं मेरे दोस्त शमशेर सिंह। जल्दी आना मेरे यार। तुम जाओ। बहुत मारता है ये उल्लू का पट्टा। जाओ, मैं वादा करता हूँ तुमको छुड़ा लिया तो मेरा नाम दादा ठाकुर नहीं है। बड़े मालिक, या पुलिस हवेली का है? ये पुलिस अपने आप को जाने क्या समझती है, लेकिन ये कानून जो है, इस कानून की पर्ची बनाकर अपने पॉकेट में रखता हूँ। कहीं का ले गए? कहीं बता रहा था कि बैठुआ FIR दर्ज करवा गया है। उसकी लड़की रूपा ने FIR दर्ज करवाया, छेड़छाड़ किया। चलो आज बैठुआ से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में देखते हैं अपने दोस्त को छुड़ाते हैं। चलो रे बैठुआ। ये समस्या की गांव में लाठी खोस दी जाई। अरे मालिक यहाँ मारती हो सब सुरा कर दे जाओ। और इस पट्टल बहुत खोखार है, मां गाड़ी लाली कही दे है। हां अब कोई डर नहीं। अब लाई कोई डर है। अब डर रहा है कौन गवा? अब डर सब गवा है। तो सहसा बनकर बैठे और बदतमीज मक्कार और यकन ठिकाने मैं करूं लगा के हाथ पर। और मैं करूं और लगा के हाथ। चौधुल्लू के पट्टे थाने में जाकर के हमने दोस्त के नाम में FIR किसने लिखवाया है रे? किसने लिखवाया? तबीयत नहीं ठीक है मां तो साहब। ये नहीं ठीक है, मान नहीं गए हो? थाने जाने के लिए तबीयत ठीक थी और तबीयत गड़बड़ है मेरी साहब।
जानते हो? का बात का है मार दो, का बात का है मार दो? है मार दो। कहाँ रहा थे हम नहीं पहचान पाना ये नहीं पहचान पाई। आए अम्बियन तो न झाड़े। चश्मा तो उल्लू की पट्टी इतना मोटा लगाए खाली। ये है दादा ठाकुर, ये है जमींदार साहब। क्यों रे? साहब थाने में जाकर के FIR किसके नाम करवाए है? शमशेर शमशेर सिंह के नाम। क्या क्या था हमारा दोस्त जो थाने में जाके तुम दोनों हमरे दोस्त के खिलाफ? हमारी बात है, हमारी बिटिया की घिनौनी बात है, एक समय है बहुत अन्यायी। क्या क्या था रे? हमरे बिटिया घर गलत निगाह डाली से। ओहो, गलत निगाह डाला था। गलत क्या तो लगता रही? अब है जो मालिक जो बहे कहूँ तुम्हारी बही में होती। अरे बुढ़िया साले बैठवा, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई जो कि दादा ठाकुर का तहसील तक नहीं खाया और थाने में जाकर के FIR हमारे दोस्त के नाम कर दिया। और बैठू तुझे और शर्म तक न आई। बैठू तुझे और शर्म तक न आई। और किया तो के नाम भारत। लिखा के ऊपर और किया भारी। लिखा कर रिपोर्ट और किया काम भारी। और बैठे तुझे है दादा ठाकुर, लेकिन हो मेरे बूढ़े बाप पर करो ना अत्याचार। मेरे बूढ़े बाप पर करो ना अत्याचार। हम जैसे गरीब पर क्षमा करो सरकार। नौकर। दादा ठाकुर, इसी का नाम है रूपा। आप मेरी माँ और मेरे बाबूजी पर क्यों हंटा चला रहे हैं? इन लोगों ने तुम्हारा क्या क्यों हंटर चला रहा हूँ? हाँ, दादा। ये तो तुझे मालूम होगा क्यों हंटर चला रहा। नौकर, इसके बूढ़े बाप और इसकी माँ को बांधो। नहीं दादा ठाकुर, पानी की जरूरत नहीं है। पहले इन्हें बांधो, उसके बाद में हम इस लड़की से बात करेंगे। ठाकुर साहब, तुम नहीं जानते हो ये वैसी परेशान रहते हैं, इनकी तबीयत वैसी नहीं ठीक रहती है। आप अगर इन्हें बांध कर मारोगे और खींचो, मर जाएंगे ये लोग। रस्सा हमारे काल कोठरी में इनको सालों को डाल दिया। नहीं नहीं, खींच के ले जाओ, डाल दो जाकर। वहां ले जाने की जरूरत नहीं। अब बोलो। हाँ दादा ठाकुर, ये तेरे बाप और तेरी माँ और तू जाकर के थाने में FIR दर्ज करवा दिया। दादा ठाकुर का दिल में जरा सा खौफ नहीं खाया। ठाकुर साहब, अरे दादा ठाकुर चाहिए होती बोलती, हम शमशेर सिंह को दंडित करते, हम तुम्हारे सामने उसे बहुत मारते। लेकिन दादा ठाकुर, कालों गरीब जरूर है। करके आज थाने में जानती हो क्या हाल उसका हुआ होगा? क्या हुआ होगा? हमारी चौपाल में घुसकर उल्लू का पट्टा हमारे गाल पे थप्पड़ मार गया। बात मारने की बात दूर, और तू एक काम कर, घर अपने बाप और माँ की जिंदगी सलामती चाहती है तो हम जो कहेंगे तुझे वो करना होगा, नहीं तो इसी बात तेरे बाप और तेरे माँ को हम जानते।
ठाकुर ठहरो, आपको क्या कहना है? क्या कहना है? हाँ जो कहना है बताओ। यही कहना होगा तुम्हें रूपा कि हमारे माँ और बाप, जो तुम्हारे माँ और बाप हैं जी रिपोर्ट दिखाने के लिए गए थे, नहीं गए थे। यह बोलना है कि हम जब थाने दौर से गुजर रही थी तो इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसा करना पड़ेगा, क्यों? अगर ऐसा नहीं किया और जब ये देख कर दादा ठाकुर हमारे रैयत के राजा है, इन्होंने हमारी इज्जत को सलामती से बचाया है। लेकिन दादा ठाकुर तुम ये बात नहीं समझते हो। जब तुम्हारा दोस्त मेरी इज्जत की तरफ दौड़ा, मेरी इज्जत से खेलना चाहता था, तभी तो हम लोग गए थे भैया लिखवाने के लिए। अरे तो हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन क्या हम लोगों के पास इज्जत नहीं है क्या? तो तुम्हारे नहीं ठहरो ठहरो, समय कम है, 4 बज गए। ठीक है कह दूंगी। कहोगी? कहूंगी। नौकर ये कहेगी। ऐसा नहीं करूंगी तो कुछ हो जाएगा। चलो अब हमें चलना कहाँ है? अब हम एसपी साहब के बंगले पे चलेंगे। चल करके एसपी के सामने तुम्हें बयान करना होगा। ठीक है चलो फिर चलो। तिलंगा तिरंगा मत बोलो, साहब बोलो इस समय। जो हवेली पे आते थे तो कहते थे मालिक एक भिंडी पिलाओ, और यहाँ भूल रहे हैं। चौकीदार ये गाली दे रहा। सब हाथों की हथकड़ी खोल खोल। अच्छा बता ठाकुर शेर सिंह कैसा लगा रे हमरा कहानी हो तुझे? स्टैंड अप कैसा लगा ये हमरा कहानी हो? अच्छा लगा? खोलो जरा हथकड़ी खोलो इसकी। ये हथकड़ी खुलवाना था तो लगाया क्यों था? सिर्फ पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? पूछना ये चाहता हूँ कि ये बात सच है कि रूपा की तूने इज्जत लूटने की कोशिश किया? ये बात सच मैं खुद कहता हूँ स्वयं। तो अगर ऐसा काम करना था तो हम जैसे अफसरों को पहले ही आकर मुलाकात कर लिया करो। माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखा नहीं है। ओ ऐसे तुम्हारी बात कानून के साथ खिलवाड़ करने के लिए कानून की जुबान को बंद करना पड़ता है। कानून को अपनी मुट्ठी में लेना पड़ता है। सच कहते हैं। खुद खाते हो, हम जैसे अफसरों को चखने तक नहीं देते। ऐसा कहाँ का? सबसे बड़ा दुनिया में कौन होता है? सबसे बड़ा दुनिया में वही जिसके पास दौलत है। जिसके पास दौलत हो। जी हाँ। जो जिसके पास दौलत नहीं है वो इंसान नहीं। है। तो फिर आगे का क्या ख्याल है तुम्हारा? कोई बात नहीं, आप जो चाहेंगे सो होगा। केस के हिसाब से हमारा पेमेंट हमेशा आ जाया किया। जरूर। ओके, थैंक यू वेरी मच। जा सकते ठहर जाइए, जाने से पहले क्यों? बैठ करके हमारी तुम्हारी दो सिर्फ बातें होंगी, उसके बाद तुम अपनी हवेली चले जाएंगे। थाना रामगढ़ आपका स्वागत करता है। वेलकम फॉर यू, सिट डाउन, चेयर तशरीफ रखिए। इन्हीं लोगों को कहा जाता है रईस। रईस लोगों की यही आदत होती है, गरीब किसानों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। क्या चलेगा, ठंडा गरम? नहीं, आपने बस मुझे छोड़ ही दिया इतना। चलिए, ठंडा गरम नहीं चलेगा, सिगरेट तो चली सकती है इस मौके। कौन से सिगरेट पीते हो? बस कैप्टन पीता है। बहुत टुच्चा इंसान हो। क्यों? 8 रुपए की सिगरेट पीते हो? जब लेन देन नहीं करोगे, 8 रुपए नहीं पिएंगे तो 20 रुपए की पिएंगे। ये 8 वाली अगर सिगरेट लेन देन कर दिया होता तो कैप्टन नहीं होती, सरगम होती, सरगम। आज के बाद इसे पीने की जरूरत नहीं। चलो बहुत जिद कर रहे तो एक सिगरेट पी लेता हूँ। इसका भी स्वाद एक कभी कभी देखना चाहिए। जरा सिगरेट दे दीजिए। अरे
जब जुल्म नहीं करने वाले जुल्म करेंगे तो हम जैसे कानून वाले आखिर क्या छक मारेंगे? तुम जैसे लोग जुल्म करना बहुत ही जरूरी है। चौंकत यहाँ का एक बात बताओ, हमने सुना था एक और इंसान का नाम था उसका जिसके नाम में भैया के नाम दर्ज है, तुलसी राम। तुलसी राम ने एक बार FIR दर्ज करवाया था कुछ जमीन के विषय में तुम्हारे नाम से। इतने बुरे कर्म हमने किए हैं, हमें पता ही नहीं रहता हमारे खिलाफ कौन FIR कर देता। समझे? यही तो रईसों की शौक है। ये सामने बैठ कर बातें करते हैं। हमने सुना था उस तुलसी राम की एक लड़की थी जो अदालत में गवाही देने के लिए जाती थी, लेकिन तुमने उसे अदालत नहीं पहुंची। अपने आप को साली हेमा मालिनी समझती। अच्छा, फिर मुझे गुस्सा आ गया, पहले तो उससे दौड़ा दिया नहीं, दौड़ा दिया। उसके बाद उसका बलात्कार किया। उस लड़की का गोली मार दिया। कहने का मतलब जुल्म करते चले जाते हो। पेपर में पढ़ा होगा तुमने। ओह आई सी। काश अगर हमसे भी गलती हो जाती तो शायद वही हसर हमारा होता। ऐसी बोल कभी मत करना दरोगा। अच्छा एक बात बताओ, पराई बहन बेटियों की इज्जत लूटने में कैसा नंग आता है? अब हमारे ग्रुप में आ ही गए हो तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। हम जानना चाहते हैं। सीक्रेट सीक्रेट। पराई बहन बेटियों की इज्जत लूटने में कौन सा आनंद आता है? बोल तो रहे हमारे ग्रुप में आगे हो तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक बात जानना बहुत जरूरी है ठाकुर शमशेर सिंह। काश अगर रूपा की जगह पर उसी मौके वारदात पर आपकी कोई बहन होती तो हम उसकी माँ जोड़ डालते। बहुत खतरनाक दरोगा हो। हम जरा इस पहले सिगरेट पिलाते हो, उसके बाद लात घूसों से बात करते हो। तेरी माँ चोदेंगे। कुर्सी ने जमीन पर बैठ। ये इज्जत करो। बैठ यहाँ बैठ। क्या बात? क्या कहा था तूने? क्या कहा था? तुलसी राम की बेटी जब अदालत जारी थी तो उसे अदालत नहीं तुमने पहुंचने दिया, और अदालत पहुंचने से पहले उसकी इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद उसे गोली से मार दिया। रूपा अपने बाप बैठू किसान की दवाई लेने के लिए मार्केट जा रही थी। तूने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया। इतनी बड़ी तेरी औकात। आगे बढ़। सिगरेट कसके मार, कस मार और कस मार, कस मार और तेज लगा और तेज लगा। बहन की हिफाजत करना इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप के कंधों की जिम्मेदारी। मुझे पता चला था कि थाना रामगढ़ में सूर्य प्रताप हो चुका है, और तूने उस बैठो किसान की बेटी के साथ वही करना चाहता था जो तुलसी की बेटी के साथ किया था। तुम्हें और दरोगा धीरे धीरे ठोके दे तो ऐसा तेरा हाल बनाऊंगा, ना ही तो अपनी जिंदगी से जी सकेगा, ना ही तो मौत से मर सकेगा। परिमाणा से अपनी जिंदगी की दुआ मांगेगा। जिस वक्त इसके जुल्म को सुनोगे सर, उस वक्त आपके पैरों की जमीन सरक जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? सच कहता है, ये जुल्म करता चला जाता है, साबूत को मिटाता चला जाता है, इंसानों को बकरे की तरीके से काटता है सर। पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काट डालता है। वो ऐसी खूंखार
अरे वो डाकू शंकर तो लोगों की दौलत को लूटता है। लेकिन ये सर बहन बेटियों की इज्जत को बैठो किसान इसी झोपड़ नई झोपड़पट्टी में रहता है। वो अक्सर बीमार रहा करता है। उसकी बेटी रूपा अपने बाप के लिए दवाई लेने बेचारी जा रही थी। ये उसी रास्ते पर जमजम कर शराब पी रहा था। जिस वक्त सर रूपा को देखा इसने भेड़ियों की तरीके से उसके ऊपर झपट पड़ा। बेचारी चीखे चिल्लाई, अजनबी एक इंसान आ गया, उसकी इज्जत बच गई, वरना इस दुनिया में बेचारी वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। इसके मतलब इज्जत लूटने की कोशिश किया। अगर मौका आधार पर कोई नहीं आ जाता तो ये जरूर इज्जत लूट लेता। इसके सारे केस ओपन करो और इसे या तो उम्र कैद की सजा या सजा फांसी मिलना चाहिए। तो एक काम करो, सबसे पहले इसे इतना